वेलकम बच्चों। क्लास 12th में हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही है ना। और हमने अपने लास्ट 2 क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सबको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। आज की क्लास में हम 6 से लेके अप टू जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में। देन पार्ट 4 में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्या क्या वर्किंग चल रही है, क्या क्या हो रहा है, वो आप सभी को पता है ना। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी एक्सरसाइज हो गई है ना। जब मैंने आपसे बोला था कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, तब मेरे ध्यान नहीं रहा कि ये इतनी लेंदी एक्सरसाइज है ना। टाइमिंग जो मेरा है उसके अकॉर्डिंग 2 क्लास के में इसको 2 आवर्स की क्लासेस बनानी पड़ती, जो कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको भी इजी रहेगा और मेरे लिए भी सही रहेगा, है ना। आपको भी पार्ट्स में ये एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो ज़्यादा लेंदी आपको भी नहीं लगेगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो ना बंदा बोर हो जाता है। इन चाहे स्टूडेंट हो चाहे बड़ा हो, अगर लेंदी वीडियो हो जाती है और उसके पढ़ने की, तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो ही जाता है। वो बात अलग है कि अगर कोई ठान ले कि उसको मैराथन जैसी क्लासेस देखनी है तो वो देखता है। ठीक है। पार्ट 3 में आज जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो पाएंगे वो हम इसमें करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी। और इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट बुक है क्लास 12th में, जो हमारी फर्स्ट बुक है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी देन हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, है ना। और होपफुली जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक if the profit function is given by px is equal to 41 minus 72x minus 18x square, है ना। ये कोई क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है किसी कंपनी का, और पता लगाना है हमें कि कितना ज्यादा प्रॉफिट एक कंपनी गेन कर रही है। फंक्शन दिया था तो एफ एक्स होता था, प्रॉफिट दिया है तो पी एक्स दिया है फंक्शन, है ना। तो वर्किंग वही करनी है। क्या करनी है, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। मेरा ये पी एक्स है, मैं इसको पी डैश एक्स बोलूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 0 माइनस डिफ्रेंशिएट करोगे ना, -72 -2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 36x। ठीक है। क्या करते थे इसके बाद, हम फंक्शन को 0 के इक्वल रखते थे। जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था हम उसको 0 के इक्वल रखते थे। क्या हो जाएगा मेरा, -72 -36x इज इक्वल टू 0। अगर मैं 36 को राइट हैंड साइड ले जाऊं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन लेफ्ट साइड 72x नेगेटिव एज इट इज रहेगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -72/36, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम जब करेंगे क्या होगा, 2 से करके देख लो, है ना। 2 3 ज़ा 6, सिंपलेस्ट फॉर्म आप सभी को बनानी आती है। 2 6 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी कि -2। ठीक है। क्या आ गया, -2 आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, कैसे, 36 2 ज़ा 72 होता है, देन -2, यू गॉट द आंसर। अगर आपको नहीं आता तो जैसे 6 7 क्लास की वर्किंग होती है, हम क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जब तक हमारी वैल्यू ना आ जाए, है ना। ये आपका x हो गया। इसके बाद क्या करते थे हम, डबल डिफरेंशिएशन। तो p डैश एक्स था, अब क्या निकालोगे आप, p डबल डैश एक्स। इसी से ही तो हमें पता चलता था कि हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसी के अकॉर्डिंग तो पता चलता था ना। तो फंक्शन मेरा क्या आया, ये आया डिफरेंशिएट करके, यही तो आया। इसको मैं जब डबल करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, -36x का क्या हो जाएगा, 1, यानी कि ये हो गया आपका -36, विच इज निगेटिव और लेस देन 0। तो क्या हो गया, ये हमारा मैक्सिमा। जाहिर सी बात है, जब मैक्सिमा आया है तो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते थे, इसीलिए क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है। इसीलिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो मिनिमम हो जाता, तो हम मिनिमम प्रॉफिट निकालते। अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जो मेरी एक्स की वैल्यू आई है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट एट, है ना, x इजिकल टू -2 पर आया है ना। और मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन में हम रखते थे x की वैल्यू p-2,
41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 41 प्लस 4 154 माइनस 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी 72 72 5 9 1 माइनस 72 यानी कि 3 2 1। ये आ गया आपका प्रॉफिट। आंसर चेक कर लें एक बार। आंसर आ रहा है आपका 113 यूनिट। 113 यूनिट। 5 में से 3 गया, ठीक है। 41 4, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 14 आएगा, है ना। 144 आएगा यहाँ पर। 144 माइनस 32 72, ये क्या हो जाएगा मैं आपका 581 माइनस 72, कितना आ जाएगा 113 यूनिट। यानी कि इतना प्रॉफिट क्या कर रही है ये कंपनी, गेन कर रही है इस प्रॉफिट फंक्शन से। ठीक है, वर्किंग वही थी, फंक्शन डिफरेंशिएट किया, फंक्शन गिवन है, उसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली, डबल डिफरेंशिएशन करा, निगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और फिर उसी x की वैल्यू पर हमने अपनी जो भी चीज पूछी गई है वो निकाल दी, है ना। फंक्शन में हमने अपनी x की वैल्यू रख दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल 0, -3। देखो, जब क्लोज इंटरवल की बात हो रही है तो हम इस फंक्शन के साथ जो भी वर्किंग करेंगे और उससे x की जो भी वैल्यू आएगी वो तो होगी ही हमारी, साथ में हमें इस क्लोज इंटरवल पर भी चेक करनी है कि हमारा फंक्शन कहीं इस पर तो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। और दोनों ही हम क्या करेंगे, अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, अगर ये मेरा फंक्शन f(x) हो जाए तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट जब करूंगा f डैश, अगर ये मेरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, तो मेरा f डैश x क्या होगा, 3 इंटू 4 यानी कि 12x क्यूब माइनस 3 आगे आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, यही तो हो जाएगा, 25 0 हो जाएगा। कुछ कर सकते हैं हम, ज़रूर कर सकते हैं। सब में से क्या निकलेगा, 12 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 4, यह आ गया आपका। चलो, अब क्या हो सकता है, 12 एज इट इज रखो, इसमें से इन दोनों में से आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2, है ना, प्लस 2 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 2, सॉल्व कर दिया मैंने इसको, 12, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल ही तो रखते थे डिफ्रेंशिएट करके, सिंपलेस्ट इसलिए बना लिया ताकि मेरे को इजी रहे, है ना। x माइनस 2 आ गया एक, और एक आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, मेरा इंटरवल क्या है, 0 से 3 तक है ना। चलो, ये वाली टर्म तो मेरी 0 में पहुंच जाएगी, है ना। 12 तो मेरा 0 में पहुंच गया, तो मेरे पास क्या बचा, x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल रखूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, है ना। स्क्वायर रूट में एक तो माइनस नहीं आ सकता, दूसरी बात अंडर रूट में कभी माइनस नहीं हो सकता ना, है ना, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा। और दूसरी बात, इंटरवल हमारा 0 से 3 का है तो -2 की तो कहीं जरूरत ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और रिजेक्टेड, है ना। नॉट, ये क्या हो गया, इसके लिए रिजेक्ट हो गया। फिर बचा क्या मेरे पास, x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब आपकी ये x की वैल्यू 2 आ गई,
अब क्या करते थे हम, डबल डिफरेंशिएशन करते थे। डबल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, इसका करो, भले से सिंपलेस्ट ये आ गया, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका ही करो, सिर्फ 12 को कांस्टेंट रखो एज इट इज, 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये आ गया। बस अब देखो, इसको थोड़ी सी कंडीशन क्या आएगी मेरी, कि सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर 2 3 6 और 6 के फैक्टर 2 3 3 1 हमें क्या लाना है, 4 लाना है। छोड़ो मत करो, है ना, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट x की वैल्यू रख के देख लेंगे। तो हमारा ये वर्किंग भी तो हमने सीखी है कि जब ऐसा कोई फंक्शन आए तो x की डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में भी x की वैल्यू रख के देख लो, उससे पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो रख लेते हैं f'(2), जब ये मेरा आएगा तो 12 3 इंटू 4 माइनस 4x माइनस 4x, है ना। 4x की जगह भी आप क्या रखोगे, माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, 12 माइनस 8 प्लस 2, यानी कि आया आपका 12 माइनस 6, 12 इंटू 6, यानी कि कितना आ गया ये, 12, 1 कैरी 6 और 1 7, 72 आ गया। पॉजिटिव आया है, तो क्या हो गया, मेरा मिनिमा हो गया, है ना, मिनिमा हो गया। जब ये मेरा मिनिमा हो गया तो मैं f2 निकाल के देखूंगा फंक्शन में। जब मैं 2 रखूंगा, है ना, फंक्शन में 2 रखूंगा तो 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 2 1 2 4 8 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25, ये आएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन में आपकी जो मैक्स मिनिमा आना चाहिए वो 2 पर आना चाहिए, -39, और मैक्सिमा आना चाहिए आपका 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी आनी चाहिए 2। यानी कि जो इसमें मिनिमा पूछा गया है वो आपका इसी पर आ जाएगा। f2 हम निकाल रहे हैं ना, तो इसी पर ही मिनिमा आ जाएगा, और मिनिमा मेरा आया भी है तो मिनिमम वैल्यू भी मेरी इसी पर आएगी। ठीक है, तो फंक्शन मेरा मिनिमा होगा, f(x) इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2 पर। मिनिमम वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी -39। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट मैंने कहा था 2 पर तो हमें चेक करना ही है, लेकिन जो हमें क्लोज इंटरवल दिया है हम उस पर भी तो चेक करेंगे। तो आइए करते हैं। चलो, अब f0 पर कर दो। जब 0 निकालोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा आपका 25। तो मिनिमम वैल्यू तो मेरी ये हो गई। क्या हो गई है मेरी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम देखेंगे अब, है ना, मिनिमम वैल्यू ये हो गई अब आपकी। मैक्सिमम देखेंगे, चलो ये 25 आ गया। ठीक है, अभी इसको मत देखो, f3 और निकालो। जब आप 3 को निकालोगे, जब आप 3 को निकालोगे तो जो भी कैलकुलेशन करोगे आप, है ना, 3 का इस 3 की पावर 4 करोगे, फिर क्यूब करोगे, जो भी करोगे, क्या आएगा आपका आंसर 25। क्या आएगा 25, सॉरी 25 नहीं आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप। 3 की पावर 4 टाइम्स आप जब करोगे 9, 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। जो भी आपका इसका आंसर आएगा वो 25 से छोटा ही आएगा। क्या आएगा, लेस ही आएगा। जब लेस आएगा तो जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू जब मुझे चाहिए तो वो मेरा किस में मिलेगा, मुझे इस पर मिलेगा। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना, यानी कि 25 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 25 से कम ही कम रहेगा।
तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, अगर मैं 25, ये 25 से छोटा है तो मैक्सिमम तो मेरा यही हो गया ना। और मैक्सिमा किस पर मिला मुझे, एफ इजिकल टू 0 पर। ठीक है, अगर फंक्शन 0 होगा तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 25। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने की नहीं, मुझे पता चल गया कि इस पे मेरा मैक्सिमम होगा, इस पे मेरा मिनिमम होगा। ठीक है, वर्किंग वही चल रही है, आप भी करके देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। Question number 8. At what points in the interval 0, 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? अगर मेरा ये फंक्शन क्या है, ये fx sin 2x है, तो ये किस किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, गेन करेगा, अटेंड करेगा। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं तो कितना हो जाएगा, cos 2x डॉट 2, यानी कि f डैश x मेरा हो जाएगा 2 cos 2x। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, है ना, देन cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ठीक है, ये मेरे पास, लेकिन अभी मेरे को x की वैल्यू तो कहीं आई नहीं है, x की वैल्यू मेरी कहीं भी नहीं आई। तो इसमें हमने टिग्नोमेट्री में आई थिंक जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है कोविड का, उसमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी है या जो पुरानी क्लासेस में बताया गया है उसमें जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है टिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो जब भी हमारा cos 2x 0 आ जाए तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन मैं इसका लिखूंगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, मेरा जो x की वैल्यू लाई करेगी, यानी कि 2x जो मेरा आएगा वो कहाँ पर आएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर। जब भी ऐसी कोई चीज आ जाए cos x, मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो 0 होगी cos x की वैल्यू, वो 0 किस पर होती है, 90 पर होती है, 90 पर होती है। बात आ रही है इसमें 2x की। हम्म, तो मेरे को इसका जनरल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मेरी 2x की cos x में ये होता है ना। जब ये cos x में होता है और सिर्फ मेरे को x की चाहिए, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई में चला गया, पाई बाय 4 आ गया। n क्या होगा यहाँ पर, आपके इंटीजर्स होंगे, क्या होंगे, n इंटीजर्स होंगे। चलो, अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 की करोगे तो पाई बाय 4, है ना। जब n की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू आ गई मुझे पाई बाय 4। मैं क्या करूँगा, इसको फंक्शन में रख के देखूंगा, f पाई बाय 4। जब मैं इसको फंक्शन में रख के देखूंगा साइन 2, है ना, x क्या आएगा मेरा, पाई बाय 4, कैंसिल हो गया, 2 पाई बाय 2 रह गया, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई मेरी, 1 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू ही तो बतानी है आपको, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, है ना। डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेना, कोई फायदा नहीं है ना, डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेना। लेकिन जब उसने कहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमा है ना। तो डायरेक्ट हम वो पॉइंट ही क्यों ना निकाल दें जिससे हमें पता चल जाए कि हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर सकते हैं। अब n के प्लेस पर 1 रखो, इंटरवल को देखते हुए चलना है ना। n की वैल्यू तब तक रखनी है जब तक ये 2 पाई तक ना जाए, तब तक रखनी है। तो मेरा जो x होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाय 4, यानी कि क्या होगा ये 3 पाई बाय 4। जब ये 3 पाई बाय 4 होगा, मैं इसको रख के देखूंगा मेरे fx में, f 3 पाई बाय 4, यही तो रख के देखूंगा, क्या आएगा मेरा साइन, देखो फिर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 पाई बाय 2। जब ये मेरा 3 पाई बाय 2 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री में सबने सीखा है वैल्यू कैसे पता लगाते हैं हम, 2 9 जा 270, है ना। जब 270 की अगर मैं बात करूं, सभी ने ये चीज सीखी है, तो मेरे 270 पे कहीं ना कहीं इसको मैं क्या कर दूंगा, फिर अपना ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा ना। 360 माइनस 360 माइनस 70, 270 क्या आ रहा है मेरा, 30 और 60 90, 360 माइनस 90
तभी तो मेरा 270 आएगा, है ना। और साइन 90 क्या होता है मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, साइन 90 क्या होता है मेरा, पाई प्लस पाई बाय 2। देखो पाई प्लस पाई बाय 2 होगा ना, अगर तुम इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो तो 360 माइनस 90, तो मेरा पाई से आगे, यानी कि 4 क्वाड्रेंट में देखूं तो मेरा पाई से आगे साइन निगेटिव होता है ना, साइन निगेटिव होता है 2 पाई, ना ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो हाँ 270 ही आपका आ रहा है। यानी कि अगर इस तरीके से तोड़ो और पाई प्लस पाई बाय 2 से तोड़ो, तो पाई से पीछे पाई से आगे मेरा साइन क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव पाई बाय 2, यानी कि ये कितना आएगा, -1 आएगा। मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, लेकिन ये क्या आ रही है, मेरी मिनिमम आ रही है। और देखो जब मैं n की वैल्यू 3 रख दूंगा, तो मेरी x हो जाएगा क्या, 6 प्लस 1, ना ना 2 रखो, अभी तो पहले 3 की तो जरूरत ही नहीं है, 2 रखो, 4 5, 5 पाई बाय 4 जब आप रखोगे तो f 5 पाई बाय 4 की वैल्यू भी जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको 1 ही मिलेगी, 1 मिलेगी। जब ये आपको 1 मिलेगी, अब देखो अगर मैं क्या रख दूं, 5 पाई बाय 4 मैंने अगर रखा था, 2 रखा था, तो ये मेरी वैल्यू आ रही थी 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 40, 4 ज़ा 16 और 5 ज़ा 20, ये 5 ज़ा 25, 2 20 और 22, ठीक है ना। तो अभी ये भी हम रख सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं, 3 रख दूंगा तो 6 7 7 पाई बाय 4, देखो 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, कितना आएगा, ये आपका आएगा 4 ज़ा 16, 5 ज़ा, और 7 इंटू 45 35, 3 कैरी 28 29 30 31, ठीक है। 3 तक भी रख देना। जब आप 3 रख के देखोगे, ठीक है, मैं मानता हूँ आप 3 रख के देखोगे तो भी आपकी कोई वैल्यू आ जाएगी। हम क्लोज इंटरवल पर भी चेक करते हैं, तो मैं जब अपना फंक्शन 0 पे चेक करूंगा तो साइन 0 0 ही हो जाएगा। साइन f 2 पाई देखूंगा मैं, तो साइन 2 इंटू 2 पाई, यानी कि साइन 4 पाई, है ना। जब मैंने ये साइन 4 पाई हो गया, पाई बाय 2 पर मैंने रखा, भाई इस पर भी तो मैं चेक करूंगा ना, 2 पाई पर, x के प्लेस पर जब आप 2 पाई रख के देखोगे, तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना, जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, एक तो मेरी यहाँ पर 1 आ रही है और मेरी यहाँ पर 1 आ रही है, जब आप 3 पर रखोगे तो आई थिंक ये 0 आएगी। क्या आएगी, ये 0 आएगी। जब ये 0 आएगी, ये -1 है, मुझे तो मैक्सिमम पर देखना है, तो मैक्सिमम मेरा क्या है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, तो मैं कह सकता हूँ वो पॉइंट्स मेरे कौन कौन से होंगे, पाई बाय 4 कॉमा 5 पाई बाय 4, आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन में बस हमें जनरल सॉल्यूशन यूज करना था, इसलिए मैंने देखा, यानी कि मेरा जो x होगा वो मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, पाई बाय 4 पर और 5 पाई बाय 4 पर। जब आप 3 पर देखोगे तो आई थिंक 0 ही आएगी, सॉल्व करके देख लेना, आएगी निगेटिव ही, यानी 1 से छोटी आएगी। जब साइन 4x की बात हो रही थी, साइन 2 पाई की जब बात हो रही थी, तो मान लो मैं इसमें रखता हूँ, n पाई में अगर मैं 2 पाई रखता हूँ, वैसे तो इसमें नहीं, डायरेक्ट हम फंक्शन में रख के देखेंगे, है ना। जब 4 पाई आप करके देखोगे, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। जब ये -1 होती है तो 4 पाई की वैल्यू भी आपकी -1 ही होगी, तो वो हो गया क्या, 1 से कम मैक्सिमम, यानी कि सिर्फ मेरा पाई पर ले रहा है और 5 पाई बाय 4 पर ले रहा है, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। जब आप n के प्लेस पर 4 रखोगे तो आई थिंक वो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन है, करके देखना है आप सभी को। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। कुछ नहीं किया, x निकाला, 0 n के n इंटीजर होता है इसमें, 0 रखा, 1 रखा, अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करते गए, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो मेरे को किस पर मिल रही है, सिर्फ पाई बाय 4 पर और 5 पाई बाय 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। देखो वही वाली वर्किंग करनी है, फंक्शन है ये तो आपने सभी ने किया हुआ है, थर्ड पार्ट में यही पार्ट था एक, sin x
प्लस कॉस एक्स। ठीक है, जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही हो जाएगा। इसको मैं जीरो के इक्वल रख दूं तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर मैं एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख दूं क्या हो जाएगा मेरा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो तो ये टेन एक्स हो गया, ये 1 हो गया। मुझे पता है मेरी वैल्यू कहाँ पर होगी, पाई बाय 4 पर। चलो अब डबल डिफ्रेंशिएट कर दो। जब मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जब आप माइनस पाई बाय 4 करोगे 1/√2 मिलेगी, माइनस 1/√2 मिलेगी, यह आएगा आपका -√2। ये वही वर्किंग है, सिर्फ नेगेटिव आया है तो जाहिर सी बात है मेरा मैक्सिमा होगा, और हमसे उसने पूछी भी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, है ना, पाई बाय 4, या फिर मैं कह सकता हूं, है ना, तो -2/√2 पर, है ना, मेरा मैक्सिमा आया है। तो फंक्शन में जब आप पाई बाय 4 रखोगे तो साइन पाई बाय 4 आ जाएगा एक तो आपका, प्लस कॉस पाई बाय 4 आ जाएगा, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2। एलसीएम लोगे तो 2/√2, डिवाइड करोगे तो √2 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर, हाँ, √2 पर, है ना, √2 ही क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ये वही है, थर्ड पार्ट, जो थर्ड क्वेश्चन था उसका थर्ड पार्ट, आई थिंक थर्ड या फोर्थ पार्ट यही दोनों थे, है ना, इसी तरीके से तो वही वर्किंग किया है बस हमने इसमें। 10 क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल दिस, है ना। एक तो इस इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, और सेम फंक्शन है बट इंटरवल चेंज है। चलो पहले पार्ट का आंसर सॉल्यूशन करते हैं, स्पेस भी नहीं है इसमें। फंक्शन क्या है मेरा, fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं सही है या नहीं। क्वेश्चन मैं देख लेता हूं इसको। हाँ ठीक है, स्क्वायर है ही नहीं इसमें, यही है। तो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, यानी कि 6x² माइनस 24, ये आ गया। इसको जीरो के इक्वल रख दो तो 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 6x² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल टू 24/6, x इज इक्वल टू क्या 4, है ना, x की वैल्यू क्या आएगी +-2, यही तो आएगी। बट इंटरवल हमें 1 से 3 के बीच में दिया गया है, तो क्या मैं -2 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। बट x इज नॉट इक्वल टू -2, है ना, इम्प्लॉइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, सिर्फ 2 ही आ जाएगी। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट कर दो, 12x, x की वैल्यू रख के देख लो तभी पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा, है ना। 2 रख दी, कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है चलो, लेकिन ये तो 24 आ गया। उसने हमसे कहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, चलो डबल डिफरेंशिएशन मत निकालो, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे कहा ये कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, उसने डिस्कस नहीं किया कि आपको मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 पर मैं ले आया। एक मिनट दो मेरे को, मैं कंफर्म कर लूं कि ये चीज सही है या नहीं। ठीक है, जब मेरा ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया 12x, है ना, डबल डिफरेंशिएशन चेक ही मत करो, जब मेरी x की वैल्यू ये आ गई, डबल डिफरेंशिएशन जब आप अगर देखोगे भी, देखो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को सिर्फ फाइंड आउट करनी थी, तो मेरे पे मैक्सिमम वैल्यू एक तो 3 पर आ रही है 89, और -2 पर आ रही है क्या
सॉरी वो दूसरे पार्ट की है, इसमें सिर्फ मैक्सिमम पार्ट की आ रही है, तो डबल डेरिवेटिव देखो ही मत, सिर्फ F2 निकालो, मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी। तो जब मैं F2 निकालूंगा तो 8 16 हो जाएगा माइनस 48 प्लस 107, ये आएगी मेरी 48 में से 16 माइनस किया आपने 2 3 है ना, 32 आ गया। 32 प्लस 107 क्या आया आपका 931, ये आ गई। अब जीरो पर जब आप चेक करोगे, जीरो पर भी तो चेक करते हैं हम क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल वही वाली बात आ गई, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जब ऐसी सिचुएशन आती थी तो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालते थे ना, क्लोज इंटरवल में ही तो हमें दिया हुआ था एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाले में, इसीलिए मैंने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाला। चलो, है ना, क्योंकि जब क्लोज इंटरवल की बात होती है समझो तुम्हें एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट में मैक्सिमा मैक्सिमा ही था, पॉजिटिव मैक्सिमा था, नेगेटिव मिनिमा था, ठीक है। F0 जब मैं करूंगा तो मेरा सिर्फ 107 आएगा। अब F3 और निकाल के देखो, जब F3 आप निकाल के देखोगे तो 27 की जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 1 कैरी 54, है ना, ये आएगा आपका 54 माइनस 12 672 प्लस 107 2 ना 72 माइनस 54 प्लस 8 1 के 6 में से 18 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 107, जब ये 107 आया तो इसमें से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो मेरा आएगा 99। अरे अरे अरे, ये कैसे हो गया, मैक्सिमा 3 पर है और 89 वैल्यू आनी चाहिए, जाहिर सी बात है आएगी भी आपकी क्या 89 ही आएगी वैल्यू तो। तो या तो फिर ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है। 8 16, अच्छा अच्छा ठीक है, देखो क्या गड़बड़ हुई है, ये माइनस का 32 आता, जब माइनस का 32 आएगा तो 107 में से जब आप 32 माइनस करोगे तो 57, ये 75 बचेगा, नॉट 139, है ना। मैं भी तो कहूँ ये कैसे हो गया, और यहाँ पर जब आप F3 पर रखोगे 89 आपको मिल जाएगी आपकी क्या मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ठीक है, क्या गड़बड़ हुई थी, सिर्फ माइनस के साइन की, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए मैंने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाला, जो मेरी एक्स की वैल्यू आ गई और जो इंटरवल पे दिया हुआ था मैंने सिर्फ उसके अकॉर्डिंग वर्क किया है। अब इसी पार्ट में मेरे को ये इंटरवल चेक करना है ना, तो देखो एक्स की वैल्यू तो यही रहेगी, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो तुम्हें x की प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलेगी, इस बार तुम प्लस की रिजेक्ट करोगे, इस बार तुम क्या करोगे, प्लस की रिजेक्ट करोगे, implies that x is equal to -2 लोगे, क्या लोगे, x is equal to -2, क्यों लोगे, क्योंकि इंटरवल -3 से -1 यानी कि -3 -2 -1, ठीक है। तो f-2 पर जब आप चेक करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का 8 यानी कि माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप 3 से करोगे तो 48 प्लस 107, 48 में से 16 गए तो आपका आएगा यही 32 आएगा, बट इस बार पॉजिटिव का आएगा, प्लस 107, यह आएगा आपका 9 3 139। अब f-3 निकाल के देखो, 27 -27 यानी कि माइनस का 54, माइनस का 54 प्लस का 72 प्लस का 107, 72 में से जब 54 माइनस करोगे तो 12 8 18, पॉजिटिव में 18 प्लस 107 यानी कि आएगा 15 1 2 125, और f1 -1 निकालोगे तो क्या आएगा आपका -2 माइनस का 24 प्लस का 24 प्लस का 107, है ना, यानी कि 22 प्लस 107 921, सबसे ज़्यादा किस में है, 139 है सबसे ज़्यादा इसमें, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल के लिए क्या होगी, माइनस वो सॉरी पॉजिटिव 139,
ठीक है, यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर 75 था, यहाँ पर आएगा 139। ठीक है, दोनों इंटरवल के लिए सेम वर्किंग थी। क्या था बस इसमें मुझे +2 लेना था और इसके लिए मेरे को -2 लेना था अकॉर्डिंग टू द इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट at x is equal to 1 the function attains its maximum value on the interval 0, 2 find the value of a। कुछ मत करो, 0 और 2 पर तो आपको फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू किस पर अटेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर। तो बस उसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो, उसको डिफरेंशिएट करो फंक्शन को। क्या आएगा, 4x³ 4x³ माइनस 4 124x प्लस ए है ना, ये ए ही रह जाएगा। जब आप इसको 0 के इक्वल भी रख के मत देखो, या फिर 0 के इक्वल रख लो। जब आप 0 के इक्वल रखोगे, है ना, तो क्या फायदा, मुझे तो पता है ना मेरी मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, एड x इज इक्वल टू 1 पर। तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस f डैश पर क्या रख दो, f डैश पर जो ये मेरा f डैश इज इक्वल टू 0 आया है, f डैश 1 रख दो। ठीक है, तो 4 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए 0। देखो ये -120 हो जाएगा, ये प्लस ए ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। ए को इधर ही रहने दो, राइट हैंड साइड 120 पहुंचा दो, तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 120 आ गई। यही आपका क्या आ रहा है, एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है। क्यों नहीं रख के देखा मैंने एफ डैश इक्वल टू 0? क्यों? क्योंकि उस मुझे को क्वेश्चन में पता ही है कि मेरा जो मैक्सिमम है वो किस पर है, एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो कहीं ना कहीं जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको 1 ही देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0, 2 पाई 0, 2 पाई। अब देखो वही वर्किंग है, दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एब्सोल्यूट वाला वर्क चलेगा। फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 1 प्लस कॉस 2x और 2 आ जाएगा। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। cos 2x की वैल्यू -1/2। अब देखो 1/2 कॉज में वैल्यू होती है 60 की, यानी कि π/3 की। लेकिन निगेटिव कहाँ कहाँ होती है, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या, अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा, ये सिखाई थी ना चीजें। निगेटिव वैल्यू किस किस में होती है कॉज की, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में तो कॉज पॉजिटिव रहता है ना। कॉज जब ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख लो, मेरे पास जो ये फंक्शन है ये cos 2x है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोविड की वजह से इसमें जो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट था वो आई थिंक है नहीं, है ना, इसलिए ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे को एक चीज करनी पड़ती है, वो चीज है, मैं आपको बताता हूँ क्या। ये जो मेरा cos 2x है, ठीक है, ये जो मेरा cos 2x है, इसको मैं आपको पूरा प्रॉपर ही बता देता हूँ। ये मेरा जो वर्क आएगा ये इस तरीके से आएगा, जो मेरा x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई तक कर रहा है, बट मेरा वहाँ पर x नहीं है ना, 2x है, वहाँ पर मेरा x नहीं है, 2x है। तो जब मैं 2x का इंटरवल चेक करूंगा तो मेरा हो जाएगा 0 से 4 पाई तक। जब ये मेरा 0 से 4 पाई हो जाएगा, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन से, कि अगर cos x cos y हो जाए, cos y हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ x होता है n पाई 2n पाई प्लस माइनस वाई। क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये चीज आप एक याद रखो, इसको मैंने हाईलाइट एक बॉक्स में बंद कर दिया,
मेरे को x था तो इंटरवल ये था। अब मेरे पास 2x है तो 0 से 4 पाई तक मैं चेक करूंगा। तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है cos x अगर cos y के इक्वल आ जाए, यानी कि मैं किसी तरीके से अगर cos 2x को cos, और ये वैल्यू होती ही है किसी चीज की, अगर मैं इक्वल बना दूं तो मैं x की जगह पर ये चीज रख सकता हूँ। x के प्लेस पर क्या रख सकता हूँ, ये चीज रख सकता हूँ, और जो मेरा y आएगा वो मेरी वैल्यू आएगी -1/2 की। ठीक है, तो कैसे आई देखो, क्या होगा, ये -1/2 है। क्या है ये, -1/2। जब ये मेरी 1/2 है तो मुझे पता है किस पे होती है ये, 60 पर होती है। किस पर होती है ये, 60 पर होती है। 60 पर होगी। फिर निगेटिव कहाँ कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। जब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे ये निगेटिव होती है तो मैं लीस्ट वाली लूंगा, यानी कि पाई माइनस अल्फा लूंगा। ठीक है, अब मेरे को पता है ये पाई/3 की वैल्यू होती है, तो पाई माइनस पाई/3 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई/3। यानी कि मेरा जो cos 2x है वो निगेटिव वैल्यू कहां पर देगा, cos 2 पाई/3 पर। किस पर देगा, cos 2 पाई/3 पर। और मैंने आपको ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सिखा दिया, अगर cos x cos y के इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो x होगा वो होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई क्या होगा मेरा, 2 पाई/3। क्या होगा मेरा, 2 पाई/3। ठीक है, जब आप इसको x को इधर सिर्फ x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 रह जाएगा सिर्फ आपके पास। क्या रह जाएगा, पाई/3 रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ पाई/3 तो रह गया ना, क्योंकि मैं 2 को इधर ले आया, सिर्फ मेरे को x चाहिए था। अब ये इतनी चीजें मैं रफ कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब आप वीडियो मिलेगी तो आराम से देखना। अब ये x भी क्या हो गए मेरे पास, 2 हो गए, n पाई प्लस माइनस पाई/3। फिर n पाई, सॉरी एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार निगेटिव ले लो, प्लस पाई/3 और ये माइनस पाई/3। इन सब का चक्कर छोड़ दो, छोड़ दो। समझ में आ गया इतना, कैसे किया मैंने ये, cos x को इसको भी cos के इक्वल बना दिया किसी तरीके से, जैसे हम पावर वाले में करते थे। तो मेरे को पता था जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू से मेरा ये आता है। मैं 2 इस साइड ले गया तो ये आ गया मेरा प्रॉपर x। प्रॉपर x मेरा क्या आ गया, ये आ गया, हाईलाइट कर दो। एक बार पॉजिटिव लिया एक बार निगेटिव लिया, छोड़ दो, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है छोड़ दो। इस इंटरवल पर चेक कर दो बस, इस पर आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, इस पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो जब मैं फंक्शन 0 पर चेक करूंगा तो 0 प्लस साइन 2 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ तो मेरी हो जाएगी क्या, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट। क्योंकि अगर इसको तुम करोगे ना, अगर इसमें तुम वर्किंग करोगे इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आई थिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, हम्म, ठीक है। मैं, मेरे को पेन ड्राइव नहीं मिली। ठीक, ठीक है, मेरे को क्या हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। किस पर मिली, एट x इजिकल टू 0 पर ही मिली। करके देखोगे ना, कितनी मेहनत कर लेना, इस पर नहीं आएगा। बस इस पर चेक कर लो, इस पर चेक कर लो। हर क्वेश्चन में नहीं होगा ऐसा, सिर्फ इस क्वेश्चन में करा रहा हूँ क्योंकि वर्किंग ज्यादा है ना। और इसको करने के बाद कंफ्यूजन भी बहुत रहेगा, इसलिए सिमिलर एक छोटी सी चीज समझ लो। फिर क्या होगा, मेरा 2 पाई होगा। जब ये मेरा 2 पाई होगा तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई प्लस, ठीक है, साइन 2 2 पाई, ये आएगा मेरा 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। 4 पाई ये आ गया। तो मेरी जो 2 पाई पर वैल्यू होगी, मैं आंसर शीट है ना, जो मेरी 2 पाई पर वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो कहीं ना कहीं मेरी क्या होगी, ये 0 हो जाएगा, 2 पाई रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 2 पाई रह जाएगा। ठीक है, जब मेरा ये 2 पाई रह गया तो यही मेरी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। 2 पाई पर मेरी वैल्यू भी क्या होगी, 2 पाई ही होगी। आंसर शीट में देखो तो भी यही आएगा कि मैक्सिमम एट
x इज इक्वल टू 2 पाई पर, और मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है 2 पाई है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन इजी शुरू होते हैं, है ना, और सरफेस एरिया वगैरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्जर एज पॉसिबल। तो लेट x and y be the two numbers, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे वही 5th क्लास वाली वर्किंग, दोनों का सम कितना दिया गया है 24, एंड दोनों की प्रोडक्ट बतानी है एज लार्ज एज पॉसिबल, दोनों नंबर बताने हैं, यानी कि फंक्शन मेरे लिए इसमें क्या हुआ प्रोडक्ट इनकी। अब ये भी इतना इजी तरीके से नहीं होगा, यहाँ से मेरे को कोई सी एक वैल्यू चाहिए ना, दो वेरिएबल का हम एक साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। तो मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगी 24 माइनस एक्स, ये मैं इसमें रख के देख लूंगा इसको, x एज इट इज 24 माइनस एक्स, है ना। फंक्शन मान लो इसको एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, फंक्शन मान लो इसको, ये आ गया। एफ एक्स कितना आया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 24 माइनस 2x, जब इसको 0 को इक्वल रखोगे तो 24 माइनस 2x, 2x की वैल्यू आएगी 24, x की वैल्यू आएगी क्या 12। छोड़ मत देना कि एक नंबर तो आ गया, 5th क्लास वाली वर्किंग कर दो फिर y में वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू दोनों नंबर मिल गए ना। एज लार्ज एज पॉसिबल कहा है, यानी कि मैक्सिमम, है ना, क्या बताना है हमें मैक्सिमम बताना है, तो डबल डिफरेंशिएशन तक करके छोड़ दो, उससे हमें पता चल जाता है मैक्सिमा है या मिनिमा है। वहां तक के क्वेश्चन अलग थे, अब 13 से क्वेश्चन में फिर चेंज आ गया। अब जब मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा ये आएगा -2, -2 तो होता ही मैक्सिमा है, बस यहाँ तक की वर्किंग कर दो, ये दिखा दो कि मैंने मैक्सिमा भी दिखाया था। बस अब मेरा एक नंबर तो ये आ गया, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ तो 1 से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 24 माइनस 12, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी x की आ गई y की आ गई, दोनों नंबर मेरे को क्या मिल गए, लिख देंगे हैंस दीज टू नंबर्स आर 12 एंड 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, सिमिलरली लेट कर लेना, लेट x एंड y बी टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ से y निकालना चाहूँ तो 60 माइनस एक्स, और फंक्शन क्या है मेरे पास जो मेरा एफ एक्स है वो क्या है एक्स वाई क्यूब, तो इसको मैं x की तरह बनाऊंगा तो x 60 माइनस एक्स का क्यूब, यही तो हो जाएगा y के प्लेस पर जब मैं रखूंगा। प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो x एज इट इज 3 60 माइनस एक्स इंटू -1, ये हो गया, प्लस 60 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज रखो, एज इट इज रखा, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का क्या हो जाएगा सिंपल 1 हो जाएगा, जब आप इसको करोगे तो x -3 60 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब, ये आ गया। क्या कॉमन निकल सकता है इसमें से 60 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर क्यूब है तो एक स्क्वायर तो मैं निकाल ही सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा -3x प्लस 60 माइनस एक्स, ये बचेगा x 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर मैं क्या कह सकता हूँ मेरा -4x प्लस 60 आ गया। देख लो एक बार ध्यान से दोबारा, क्या किया फंक्शन बनाया 60 माइनस एक्स क्यूब, है ना। क्यूब खोलोगे तो खोल सकते हो वैसे तो, लेकिन क्या होगा मैं प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, पावर आगे आ गई, पावर 2 रह गई, -1 आया क्योंकि x मेरा माइनस में था, प्लस ये एज इट इज रहा, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 1 आ गया।
ये पूरी वर्किंग है आपकी, प्लस ये स्क्वायर कॉमन आ गया माइनस ये। चलो अब क्या करो, इसको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के देखो, है ना। तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 60, मैं एक बार x की वैल्यू देख लेता हूँ क्या आ रही है। x की वैल्यू आ रही है आपकी 45, ठीक है। जब मैं इसको करना चाहूँ तो 45 आ रही है आपकी। फंक्शन में रखा 60 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। से एक्स रह गया। अच्छा, प्लस 4x, वन ज़ा एक चीज गौर करो इसमें, अगर मैं 60 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखता हूँ, और किसी वजह से मैं, जब हम पावर कंपेयर करते हैं, मान लो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर मैं 0 के इक्वल रखूं, किसी तरीके से मान लो 0 का स्क्वायर कुछ होता ही नहीं, तो मैं एज्यूम कर लूँ पावर, जब मैं एज्यूम पावर कंपेयर करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू 60 आ जाएगी। जब x की वैल्यू ही 60 आ गई तो y में कुछ ऐड करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन उसने कहा है दो पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं हो रहा उसमें, है ना। तो ये वाला हम ले नहीं सकते। मैं क्या लूंगा अपना 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x इज इक्वल टू 60, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 115 आ गया। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, आप पर छोड़ रहा हूं मैं, ये आपको निगेटिव मिलेगा। मैक्सिमम आया ना, तो निगेटिव ही आएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमा हो जाएगा तो बस y की वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल टू 60 माइनस 15 इज इक्वल टू y की पावर 45। 45 एंड 15 ही आपका क्या आ रहा है, एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है, चेक कर लो आप चाहे, 45, 15, है ना। जब इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो निगेटिव ही आएगा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम ही वैल्यू हमें चाहिए, है ना। मैक्सिमम ही तो हमें प्रूफ करना है, तभी तो हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी। कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एंड 16 क्वेश्चन। फाइंड द टू नंबर्स, है ना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम, यानी कि x प्लस y कितना आएगा मेरा 35 आएगा, और प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर y की पावर 5। अगर मैं यहाँ से x निकाल लूँ तो y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, यही तो आएगा। तो f डैश x, सॉरी अभी तो फंक्शन ही पहले कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स का की पावर 5, ठीक है। अब करो डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड 5 35 माइनस एक्स की पावर 4 करोगे तो -1 और आएगा, प्लस अब 35 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज रखो, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x आ गया। चलो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, -5x² 35 माइनस एक्स की पावर 4, यह आ गया, प्लस 2x 35 माइनस एक्स की पावर 5। क्या कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, 35 माइनस एक्स की पावर 4, ये कॉमन ले सकता हूं मैं। मेरे पास क्या बचेगा, -5x² प्लस 2x और 35 माइनस एक्स। जब आप इसको करोगे तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 -5x² प्लस
70x माइनस 4x स्क्वायर, 35 माइनस एक्स की पावर 4, यह आपकी निगेटिव की है, यह आपकी पॉजिटिव की है, तो ये हो जाएगा हमारा -9 एक्स स्क्वायर प्लस 70x। इस तरीके से ये हो गया। जब ये आप करोगे, है ना, एक चीज कुछ भी सोचना, सिर्फ ये स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर नहीं है। तो जब मैं यहाँ से x की वैल्यू मेरी काउंट करूंगा, तो मेरा जो f डैश x आ रहा है, उसमें से मैं अपना x और कॉमन ले सकता हूँ, x आ गया बाहर, 35 माइनस एक्स की पावर 4 चल रहा है, और क्या हो गया, -9x प्लस 70, ये रह गया अंदर, -9x प्लस 70, ये रह गया। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, ये मेरा फंक्शन आ गया, मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, देखो पावर 4, फिर वही वाली वर्किंग आ गई, 35, दोनों का सम ही 35 लाना है मुझे, लेकिन मेरा तो अकेला, यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा तो सिर्फ x 35 आएगा, यहाँ से मेरा x 0 आ जाएगा, तो बचा मेरे पास क्या, सिर्फ ये पार्ट। तो मैं इसको -9x प्लस 70 को 0 के इक्वल रखूंगा, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/9। x की वैल्यू आपकी इसमें आनी चाहिए 25 या फिर 10। यहाँ पर 10 इसलिए आनी चाहिए, मुझे यहाँ पर लग रही है कुछ गड़बड़, कि मैंने गड़बड़ कहाँ की, एक्स स्क्वायर पावर आगे आ गई 2, ठीक है, -5x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर, अच्छा ये 4 नहीं है, ये 2 है, 2x की जब मैं x से करूंगा तो 2x स्क्वायर ही तो होगा, मैं 4x स्क्वायर करे बैठा हूँ, ये होती है मिस्टेक, है ना। तो यहाँ पर -5 -7, -7 आ जाएगा, तो देखो ये वही वर्किंग है, मैंने बताया दोनों का सम 35 आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू 35 आ रही है, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचा मेरे पास, इसको देखना है, तो -7x इजिकल टू 0, पॉजिटिव आएगा ये 7, है ना भाई, यहाँ तक आप समझ लो, यहाँ तक क्लियर हो गया। 7x इजिकल टू 70 हो सकता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ गई। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, देखो मैक्सिमम की बात आ रही है, तो कुछ निगेटिव ही मिलेगा आपको, आप करके देख लेना, कुछ निगेटिव ही मिलेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को y की और मिल जाएगी, y इजिकल टू 35 माइनस 10, y की पावर, y की वैल्यू 25, आंसर। वर्किंग कुछ नहीं की, वही वर्किंग चल रही है ना, डबल डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल रखा, बस दोनों का सम 35, अगर मैं इसको अकेले को कंपेयर कर रहा हूं तो ये खुद 35 हो रहा है किसी तरीके से, ये तो 0 हो जाएगा, ये 35, तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ ये, इससे मैंने अपनी x की वैल्यू निकाल दी, फिर मैंने y की वैल्यू पुट करा, तो y की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम होनी चाहिए, क्वेश्चन में कहा है, तो इतनी वर्किंग आपको करके दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 से हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो 16 क्वेश्चन है वो दोनों का सम कितना है, 16 ही है, चलो दोनों का सम भी 16 है। एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, यानी कि इन दोनों का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये मिनिमम होना चाहिए, यानी फंक्शन मेरा ये है। प्रोडक्ट तो नहीं कहा ना, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब, चलो करते हैं। यहां से आप अपना क्या निकाल लो, y की वैल्यू निकाल दो, तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स मेरा क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दोगे, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ गया, प्लस अब तो पावर आगे आ जाएगी 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इंटू -1 और आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, एफ डैश एक्स को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3,
16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल दो, 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 टू ज़ा 32, 32x। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और 32x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16, 3 9 6 1 256, कितना आएगा 256। x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 256 डिवाइडेड बाय 32। सिंपलेस्ट बना लो इसको, 1 2 8 1 6, है ना, करोगे 64/8, और सिंपलेस्ट बना लो 32/4, और सिंपलेस्ट बना लो 8 जा पर कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8 आ गई। अब जब मैं इसका डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा, डबल डिफ्रेंशिएशन जब मैं करूंगा तो मेरा 6x हो जाएगा माइनस 6, 16 माइनस x यहाँ पर आ जाएगा। जब आप 8 रखोगे, मिनिमम कह रहा है, यानी कि ये वाली टर्म मेरी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो ही तो मेरा मिनिमा होगा या फिर मेरा मिनिमम होगा, तो ठीक है बस। अब इसमें आप y की वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स 8, y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, वी गॉट द आंसर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, वर्किंग एक ही चल रही है ना। हो सकता है मैं अटक गया एक दो जगह तो आप वहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन वीडियो को देखना, है ना, क्योंकि मैं चीजें मैच कर रहा था कि किस कारण से वो जो पीछे लास्ट क्वेश्चंस थे ना, किस कारण से ये चीजें मेरी यहाँ पर जीरो हो सकती हैं, वो चीज देख रहा था, तो मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुई कि ये इस तरीके से जीरो होगी, इसलिए हम 2 मिनट का पॉज लिया था मैंने। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम क्या हो रही थी, है ना, और उसका सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला। रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी रह गए हैं लास्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वरना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 के साथ।